रिक्शा चालक सुरेश अपनी पुरानी ऑटो को लेकर रोज की तरह रात 11 बजे तक सवारियां ढूंढ रहा था। आज कमाई अच्छी नहीं हुई थी। अंतिम सवारी को छोड़े उसे 3 घंटे हो चुके थे। अंधेरे और सुनसान इलाके से गुजरते हुए उसने एक अकेली लड़की को सफेद सलवार सूट पहने हाथ में एक छोटा सा बैग लटकाए खड़े देखा। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने रिक्शा रोका। बहन, कहाँ जाना है? सुरेश ने पूछा। लड़की ने बिना सिर उठाए एक कोने का पता बताया। उसकी आवाज बहुत धीमी और एक सुर में थी, जैसे रेडियो पर कोई दूर का स्टेशन। सुरेश को अजीब लगा, पर पैसों का ख्याल आया तो उसने हाँ कर दी। लड़की पीछे बैठ गई। सुरेश ने झांका तो देखा वो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी। रास्ता सुनसान था, बस कभी कभी एक आध गाड़ी सामने से निकल जाती। 10 मिनट बाद सुरेश को एहसास हुआ कि ऑटो का मीटर चल ही नहीं रहा। वो अभी भी शून्य पर अटका था। उसने मीटर पर थपथपाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? वो बुदबुदाया। तभी पीछे से लड़की की आवाज आई। क्या हुआ? सुरेश ने पलटकर देखा। लड़की अब भी उसी तरह बैठी थी, पर अब उसके बाल चेहरे से हट गए थे। उसका चेहरा सामान्य था, पर आंखें बहुत बड़ी और खाली सी लग रही थीं, जैसे किसी गहरे कुएं का अंधकार। कुछ नहीं बहन, मीटर खराब हो गया लगता है, सुरेश ने कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सुरेश ने गाड़ी फिर शुरू की। अचानक उसे ऑटो की स्पीड बहुत कम लगने लगी। उसने एक्सेलरेटर दबाया, पर गाड़ी तेज नहीं हुई, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। उसने शीशे में देखा। लड़की सीट पर सीधी बैठी थी। उसकी नजरें सीधे सुरेश पर टिकी हुई थीं। सुरेश की रूह कांप उठी। फिर उसे एक और चीज महसूस हुई। ऑटो के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। उसके हाथ सर्द हो रहे थे और सांसें भाप बनकर निकल रही थीं, जैसे कोई फ्रीजर खुल गया हो। बहन, क्या आपको ठंड लग रही है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे में फिर देखा। सीट खाली थी। सुरेश का दिल धक से रुक गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाए। ऑटो रुकते ही उसे पीछे से एक हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून सीट के कपड़े को कुरेद रहा हो। वो डर के मारे पलटा। सीट पर कोई नहीं था, पर सीट गीली थी, जैसे बर्फ पिघल गई हो और उस पर लंबे काले बाल बिखरे पड़े थे। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। उसने ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर कोई नहीं था। वो लड़की गायब हो चुकी थी। तभी उसकी नजर ऑटो के पिछले हिस्से में पड़ी। वहां धूल में एक ताजा पदचिन्ह था, लेकिन वो पदचिन्ह ऑटो की तरफ आता हुआ नहीं, बल्कि ऑटो से दूर जाता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई ऑटो से उतरकर चला गया हो। पर सुरेश को पक्का याद था, उसने किसी को उतरते नहीं देखा था। वो जल्दी से ऑटो में बैठा, दरवाजा बंद किया और तेजी से गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी हल्की हो गई थी और सामान्य रफ्तार से चलने लगी। वो सीधे घर की ओर भागा। घर पहुंचकर जब उसने ऑटो साफ करने की सोची, तो उसने पीछे की सीट के नीचे एक चीज देखी। वो लड़की का छोटा सा बैग था, जो उसने हाथ में लटकाया हुआ था। सुरेश ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर कोई पर्स या सामान नहीं था, बस एक पुरानी पीली पड़ चुकी अखबार की कतरन थी। उस पर एक खबर छपी थी। 5 साल पहले इसी सड़क पर एक युवती का शव बरामद, हत्या की गई थी। खबर के साथ एक धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने आज रात ऑटो में बैठाया था। सुरेश ने ऑटो के मीटर की तरफ देखा। वो अब भी शून्य पर अटका हुआ था, पर अब उसे समझ आ गया था। जिस सवारी को उसने ढोया था, उसका भाड़ा पैसों में चुकाना संभव नहीं था, और वो लड़की शायद अब भी उसी सुनसान रास्ते पर किसी और रिक्शे का इंतजार कर रही होगी।